अंतिम चरण में बम्पर वोटिंग, 142 सीटों पर हो रहा मतदान। शाम बजे तक 90% मतदान। मतदान के बीच भवानीपुर में भारी बवाल, शुभेंदु अधिकारी और किसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, जय बंगाल के लगे नारे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबरों की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की खबरों के साथ। हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक एक और विपक्ष के हंगामे के चलते सुर्खियों में रही, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में साल 2026-27 की जिला योजना को मंजूरी भी दे दी गई। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस और बसपा विधायकों ने विरोध जताते हुए बुकलेट फेंकी और नारेबाजी की, जबकि अंदर बैठक की कार्रवाई जारी रही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार के लिए इस बार करीब 67 करोड़ 35 लाख रुपए की जिला योजना स्वीकृत की गई है। आज जिला योजना की बैठक में वार्षिक जिला योजना के वर्ष 2026-27 के शासन द्वारा हरिद्वार जनपद में निर्धारित परिव्यय धनराशि 67 करोड़ 35 लाख 60 हजार रुपए पारित किया गया। वार्षिक परिव्यय के अंतर्गत सामान्य मद में राशि 52 करोड़ 97 लाख 60 हजार, अनुसूचित जाति मद में धनराशि 14 करोड़ 450 हजार एवं अनुसूचित जनजाति मद में 33 लाख 50 हजार निर्धारित की गई। कुल परिव्यय लगभग 15% से अधिक धनराशि स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु जैसे कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, दुग्ध, रेशम, मत्स्य, वानिकी, गन्ना आदि से संबंधित रेखीय विभागों हेतु प्रधानित की गई। प्रथम शिक्षा को पहली बार सम्मिलित, प्राथमिक शिक्षा को पहली बार सम्मिलित किया गया। अभिनव पहल के अंतर्गत ऑर्नामेंटल फिशेस, मीठा जल झींगा पालन जैसी नवीन गतिविधियां सम्मिलित की गई। इसके से बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज चार धाम की यात्रा हमारी चल रही है। मैं बताऊंगा कि लगभग 4,07,161 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। इसकी जिला योजना समिति की आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की। माननीय हमारे जो जिला योजना समिति के सदस्यगण उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया और सभी के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए थे और विभागीय प्राथमिकताएं थी उसके ऐड करते हुए टोटल 67 करोड़ के आसपास की जिला योजना पर आज प्रस्तुत की गई और सभी सदस्यों के द्वारा इसमें सहमति भी व्यक्त की गई है। साथ ही माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा आने वाली जो गर्मी है, साथ ही बरसात के टाइम पे जो जल की समस्या है और साथ ही कई सदस्यों के द्वारा जंगली जानवरों के साथ जो जैसे कि पहले लेपर्ड का हो या हाथियों की वजह से हो या फिर अन्य वजह से जो भी घटना हुई है उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है, निगरानी करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोला है। और साथ ही जो पेयजल योजनाओं की जो समस्याएं कुछ सदस्यों के द्वारा बताई गई हैं, पेयजल योजनाओं का निरीक्षण करने के लिए और साथ ही हैंडपंप लगाए जा रहे हैं योजनाओं से उनका निरीक्षण करने के लिए डायरेक्शन दी। सभी सदस्यों के द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला रिपो की जनसंख्या को देखते हुए इस बजट को बढ़ाया जाए। इसके लिए माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा आश्वस्त उसको जरूर आने वाले सालों में इसको पॉजिटिवली देखेंगे और साथ ही जो बजट दिया जा रहा है सदुपयोग हो उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए इसका भी डायरेक्शन। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और मंत्री अजय भार्गव ने पत्रकार वार्ता कर उत्तराखंड सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि शिव मंदिर के पास दूसरे वैली ब्रिज के निर्माण में मसूरी देहरादून मार्ग पर यातायात व्यवस्था में बड़ी राहत मिली है। संजय अग्रवाल ने कहा कि करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से स्थायी पुल निर्माण का काम शुरू हो चुका है। साथ ही देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से पर्यटन भी बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन में पार्किंग बड़ी समस्या बनी हुई है। उन्होंने सरकार से मल्टी लेवल और हाइड्रोलिक पार्किंग व्यवस्था विकसित मांग की है। गत वर्ष 16 सितंबर को
जो एक गाड़ी मछली में आई थी, बादल पटने के थ्रू शिव मंदिर पार ब्रिज लाया गया था। उस ब्रिज को इंस्टेंट रिप्लेस करने तरीका पहले ब्रिज था, जो कि सरकार द्वारा निर्मित किया गया। मात्र 24 घंटे में जो पर्यटक फंसे हुए थे उनको सेफ पैसेज दिया गया। इसके पश्चात हमने ये महसूस किया कि वो थोड़ा संकरा ब्रिज है, पर्यटक को आने जाने में ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। जो हाई वीकेंड आते थे हमारे जो आए हैं पिछले 6 महीने में, हर वीकेंड पे वहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हुई है। उसके पश्चात हमने सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय गणेश जोशी ने निवेदन किया कि इसके पैरेलल एक अन्य ब्रिज लगना चाहिए। इसी के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबके माध्यम से हम सरकार का धन्यवाद घोषित करते हैं कि आपने हमारी बात को मानते हुए एक अन्य ब्रिज का जो निर्माण वहाँ पर कराया। रुड़की में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने नगर निगम रुड़की स्थित अंबेडकर चौक पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने रुड़की में लगाए गए रिफ्लेक्टर में हुए भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को उजागर किया और प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध भी जताया। खबर रानीखेत से, जहां रानीखेत के विकासखंड ताड़ीखेत में जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को लेकर वनाग्नि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों ने वनाग्नि की रोकथाम को लेकर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान सहायक नोडल वनाग्नि गजेंद्र कुमार पाठक ने आग से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अनाज का भंडार जिला स्तरीय समिति है जो डीएम साहब की अध्यक्षता में बनी हुई है। फिर ब्लॉक स्तरीय जिला वनाग्नि प्रबंधन समिति के निर्देशन में भी ये पूरे विकासखंड अल्मोड़ा के 11 विकासखंड है, इनमें जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो जिला स्तरीय वनाग्नि समिति है उसके बाद जो ब्लॉक स्तरीय वनाग्नि समिति है उसको एक्टिवेट करना है और साथ में उसके मार्गदर्शन में ग्राम स्तरीय वनाग्नि समिति को जागरूक करना है, ताकि जो हर एक बंदा जो गाँव में रहता है उसको ये पता लगे कि जो वनाग्नि से जो नुकसान हो रहे हैं, आज पूरे उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, से तापमान बढ़ रहा है और इसके अलावा जो धुआं निकल के जा रहा है, ये हिमालय के ग्लेशियरों में बेच रहा है या कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की रफ्तार को बढ़ा रहा है, उसको किस तरह से आम आदमी को सेंसिटाइज करना है, उसको वनाग्नि प्रबंधन के लिए से जोड़ना है। इस पूरी कार्यशाला का उद्देश्य यही है। आज हम लोग यहाँ पर कृषि अधिकारी ताड़ीखेत चंद्र जी के सौजन्य से और प्रधान जी के साथ मिलकर यहाँ पर कार्यक्रम, पूरे ब्लॉक से प्रधान लोग आए हैं और हम लोग इन प्रधानों के माध्यम से गाँव गाँव तक संदेश भेज रहे हैं कि जंगल हमारा, हमको ही बचाने हैं। केवल वन विभाग के बूते या जिला प्रशासन के बूते जंगलों को नहीं बचाया जा सकता। ये इस कार्यशाला का उद्देश्य है। और चलिए अब बात उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने घोषणा की है कि आगामी छात्र संघ चुनावों में छात्रों को 50% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी छात्राओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस निर्णय को नारी शक्ति सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि लंबे समय से छात्र राजनीति में छात्राओं की भागीदारी काफी ज्यादा अपेक्षाकृत कम रही है। ऐसे में ये फैसला उन्हें नेतृत्व के अवसर प्रदान करेगा और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। देखो, मेरा मानना ये है कि धन सिंह रावत का जो बयान आया था, उन्होंने पहले भी ये चीज़ में बताया कि कॉलेज में लड़कियों को एक अवसर दिया जाए चुनाव लड़ने का। देखिए, मेरा मानना ये है जब लड़ेंगी तो अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएगी कि हाँ हमें क्या क्या कमी आ रही है कॉलेज में। ये मुद्दे हमारे कॉलेज में कोई नहीं उठाता और लड़कियों की बहुत मुद्दे होते हैं कॉलेज में। 10 तरह की लड़कियों को दिक्कतें जिनका हल लड़के नहीं कर सकते, लड़कियाँ ही लड़कियों की समस्या को समझा सकती हैं। 50% लड़के हैं तो 50% लड़कियाँ भी तो है, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? हम लड़के सिर्फ अपना ही देखते हैं कि लड़कियों की आवाज़ उठाने के लिए धन सिंह रावत जी का बयान कुछ सही है, इस पे आगे कुछ उन्हें करना चाहिए। वे देखते हुए छात्रा हित में देखते हुए किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? ये अच्छी बात है, अगर मंत्री जी ने अगर वुमेन्स के लिए अगर ये स्टेप उठाया है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर यही जो देखते हुए आगे अगर लड़कियाँ जो है हमारे कॉलेज की हो, चाहे कि जो छात्र आगे आना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है ये कि अगर उनके लिए अगर हमारी सरकार पूछ रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो इसका बहुत वो करूँगा, वेलकम करूँगा इस चीज़ का। मैं ये मानती हूँ आरक्षण वुमेन्स को हर जगह मिलना चाहिए, सिर्फ वही नहीं, लाइक लोकसभा की बात जहाँ पे होती है सिर्फ वहाँ पे नहीं, कॉलेज में भी मिलना चाहिए। इससे सबको इक्वालिटी
इक्वालिटी मिलती है, ज़्यादा सीख पाते हैं। क्योंकि हर जगह हम देखते हैं आज भी हमारा मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, आज भी मर्द चाहता है कि जाए एंड ऑल। नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि आरक्षण अगर मिलेगा तो बेटरमेंट है। देश की पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। झारखंड में इस प्रक्रिया की शुरुआत 1 मई 2026 से होगी, जहां पहले चरण में 1 मई से 15 मई तक स्वगणना की जाएगी। इस दौरान लोग se-census.government.in पोर्टल पर जाने घर और परिवार का डेटा खुद भर सकेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में 16 मई जून तक प्रगण घर घर जाकर इस डेटा का सरेंगे। सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इतनी अच्छी पहल हो रही है। आप देख होंगे कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है और जनगणना नहीं होने से कोई भी कार्य हम लोग उस मापदंड में नहीं कर पाते हैं जिसमें करना होता है। आज अगर हम लोग रांची नगर निगम की स्थिति देखें तो इसकी लोगों का क्राउड है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्षेत्रफल तो उतना ही रहा, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ गई, अपार्टमेंट बन गए, बहुत सारे नए घर बन गए, लेकिन हमारी संख्या वही है। तो कोई भी कार्य करने से पहले या कोई भी कार्य योजना आती है तो उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करने में हमें सहूलियत नहीं मिलती है, क्योंकि योजनाएं हम लोग छोटे स्तर पर कर रहे हैं। हमारी जब नई संख्या आएगी, नए आंकड़े आएंगे तो उस हिसाब से हम लोग डाटा तैयार करेंगे कि किस योजना में किस तरह से हम उसे क्रियान्वयन करें। और पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। झारखंड प्रक्रिया की शुरुआत 1 मई 2026 से होगी। पहले चरण में 1 से 15 मई 2026 तक स्व गणना की जाएगी। इस दौरान लोग census.gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी घर की परिवार का डेटा स्वयं भर सकेंगे। इसके बावजूद दूसरे चरण में 16 मई से 2026 तक प्रगणना घर घर जाकर इस डेटा का सत्यापन करेंगी। इस क्रम में आज रांची के नगर निगम द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिस जनगणना अधिकारी, डिप्टी मेयर और नगर निगम के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्वगणना की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। और क्या कुछ रांची के मेयर कहते हुए नजर आए, आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार, भारत और राज्य सरकार दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इतनी अच्छी पहल। आप देख रहे होंगे कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। जनगणना नहीं होने की वजह से कोई भी कार्य हम लोग उस मापदंड नहीं कर पाते हैं जिस मापदंड में करना होता है। आज अगर हम लोग रांची की स्थिति देखें तो इसकी जो लोगों का क्राउड है वो बढ़ता ही, क्षेत्रफल तो उतना ही रहा, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ गई, बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए, बहुत नए घर बन गए, लेकिन हमारी संख्या वही है। तो कोई कार्य करने से पहले या कोई भी कार्य योजना आती है तो उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करने में सहूलियत नहीं मिलती है, क्योंकि योजनाएं हम लोग छोटे स्तर पर कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा और रोग दबा, एक ही जगह। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नव निर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा
निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, खबर गिरिडीह से है, जहां गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र में 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन से तांबे के तार चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार करते हुए चोरी किए गए तांबे के तार समेत अन्य सामान भी बरामद किए हैं। ट्रांसमिशन लाइन से तांबे की चोरी की गई। उसने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद हो गया है। बीती रात दिनांक 26-27 की रात्रि को निमिया घाट डीवीसी सब स्टेशन, उसमें मतारी से लेकर निमिया घाट तक रेलवे ग्रिड का काम चल रहा है। उसमें जो कॉपर वायर रोड होता है वो रखा गया था, जिसे काफ़ी भारी मात्रा में कॉपर वायर रोड को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा वहां की गार्ड बंधक बना करके काट करके ले जाया गया। जिसके उपरांत निमिया घाट थाना कांड संख्या 4126 दिनांक 27/4/26 को दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस निरीक्षक डुमरी और थाना प्रभारी निमिया घाट और जो अनुसंधान करता है उनके नेतृत्व में जो है छापामारी और किया में कुल 3 अपराध कर्मियों को धनबाद से पकड़ा गया है, जिनसे 38,000 रुपये नगद, जो काटने के लिए हेक्सा प्लेट आ रही था वो, घटना में जो प्रयुक्त पिकअप वाहन था उसको, और इसके अलावा कुल 267 कॉपर वायर को बरामद किया गया। इनके साथ कई और अपराधी जो आए थे ये में इस घटना को अंजाम देने के लिए, उनके विरुद्ध अभी छापामारी चल रही है, जिसपे लगभग अभी कुल मिलाकर के 12 लोग थे, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी अन्य के विरुद्ध अभी छापामारी चल रही है। मुंबई से सटे विरार पश्चिम के बोलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत पूनम आकांक्षा बिल्डिंग में एक युवक ने मां बेटी पर धार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने खुद अपने गले पर वार कर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर नोएडा से है। नोएडा के सेक्टर 44 स्थित गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर 44 पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। शाहजहांपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 2 युवक बाइक से शाहजहांपुर गए थे। वापस लौटते समय कांट शाहजहांपुर रोड पर उनकी बाइक की टक्कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कौशल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
चाचा ये बताइए कि जो से खत्म हुए हैं, क्या लोग खत्म हुए? दो लोग। कौन कौन है? एक विश्वदीप नाम, एक विकास। अच्छा, तो ये कहाँ जा रहे थे? ये आ रहे घर जा रहे। घर जा रहे। बाइक है ये? काहे से हो गया ये? काहे से हो गया? ट्राली से। अच्छा, ट्राली से हो गया। ये आ रहे ट्राली वाले ने बाइक करी पीछे। ट्राली ने बाइक करी। ट्राली भरी हुई थी क्या? हाँ, रहता है भरी रहता है। पकड़ गई ट्राली? हाँ, चालक भागो ही हम तो बाद में आएगा। भागो ट्राली थी। अच्छा, कि तो ये शादी किसी की नई शादी हुई थी? लड़का या बहू बैठी उस लड़का शादी हुई। शादी हुई। कितना समय हो गया था? 6 महीने। 23 नवंबर को हुई थी। 18 नवंबर को हुई। 6 महीने। यूपी के उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में कीरतपुर सुमेरपुर मार्ग पर डंपर और बोलेरो की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में पलट गए। बताया जा रहा है कि सभी यात्री एक पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक युवक तिरंगा लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का नाम रईस बताया जा रहा है कि युवक भ्रष्टाचार से परेशान है। उसने स्थानीय चौकी प्रभारी पर भी आरोप लगाए हैं। पूरा मामला अखंड नगर के ताजुद्दीन का है, जहां मामले की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। युवक को उतारने का प्रयास किया गया तो युवक पुलिस अधीक्षक चारू निगम को बुलाने पर भी अड़ा रहा। मोहम्मद रईस का आरोप है कि वो काफी समय से मुकदमों से परेशान है और पुलिस द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है। उसने कहा कि जब तक जिले की एसपी चारू निगम नहीं आती वो टावर से नीचे नहीं उतरेगा। देश प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का।